नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं टैटू इन्फेक्शन के बारे में आज के लेक्चर में। और यहाँ पे मैंने और सारी चीज़ें भी लिखी है कि टैटू का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं और आपके बॉडी में किस तरह से परिवर्तन आते हैं। टैटू क्यों हम बनवाने लगते हैं, टैटू क्यों फैशन बन गया है? क्योंकि लोगों को पसंद है, वो एक अलग कल्चर है। पहले टैटू भी बनता था, लेकिन पहले क्या होते थे, जो हमारे दादा थे, दादी थी, उनके हाथों में नाम होता था, अपने पति का या फिर अपने पत्नी का या फिर खुद का ही नाम होता था। मेरी भी दादी के हाथ में उनका खुद का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अभी क्या है, अभी टैटू का फैशन आज से नहीं, टैटू का फैशन बहुत पहले से है, लेकिन अभी ये बहुत ट्रेंड में है, ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ फूल बन जाते हैं, कुछ अलग चीज़ें, किसी का पूरा फेस बना देते हैं उनके हैंड पे, तो जिनको वो फॉलो करते हैं या फिर लाइक करते हैं उनका वो टैटू बनवा लेते हैं। लेकिन ये सब में क्या हो रहा है, ये सब में अगर गलती होती है तो सीधे आपकी जान जा सकती है। टैटू बनवाना कितना सही है, कितना गलत, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन टैटू बनवाने के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं इसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो टैटू आप बनवाइए, लेकिन शौक से बनवाइए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप टैटू बनवाते हैं और आपने नोटिस किया होगा कि वो जो टैटू को जो बनाते हैं वो एक ही निडल से, एक ही सुई से आपको भी बनाया, दूसरे व्यक्ति को भी बनाया, और या फिर अगर वो निडल को चेंज कर दे, सुई को चेंज कर दे, तो जो इंक होता है जिससे पहले वाले व्यक्ति को बना था, सेम उसी इंक का अगर वो उपयोग करते हैं आपके हाथों पे, तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो टैटू इन्फेक्शन क्या होता है, हम सभी जानते हैं। टैटू बनवाने के दौरान होने वाले इन्फेक्शन को हम टैटू इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इन्फेक्शन जो होता है, टैटू इन्फेक्शन, वो दो टाइप का होता है। पहला है सुपरफिशियल, दूसरा है डीप बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका मतलब क्या हो गया, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब स्किन के ऊपर से होने वाले इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सुपरफिशियल। अगर हम टैटू इन्फेक्शन की बात करें तो इसको हम स्किन इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्किन में होने वाला इन्फेक्शन है। तो ये दो तरह का होता है। पहला मैंने क्या बोला, सुपरफिशियल। क्या बोला, सुपरफिशियल, यहाँ पे मैंने लिख दिया। दूसरा क्या है, डीप बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि स्किन में ही थोड़ा सा और डीप जा करके वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन कब होगा, जब वो एक ही सुई का उपयोग करेंगे। देखिए, जब भी टैटू का जो सुई होता है वो जब एक व्यक्ति के हाथ में लगता है तो खून भी निकलता है। यहाँ पे और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ पे HIV होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर जो सेक्स ट्रांसमिशन जो डिजीज़ होती है, फिर ब्लड जो इन्फेक्शन होती है वो भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो सेक्स से होने वाली जो इन्फेक्शन होती है वो ब्लड में घूमती है, और उस इन्फेक्शन से फिर दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं अगर वो सुई चेंज नहीं किया तब। या फिर जो एक ही इंक को यूज़ करते हैं, माना कि अगर इसमें इंक है और इस इंक से पहले वाले व्यक्ति को लग गया, फिर इसी इंक से सुई उसने चेंज किया, लेकिन इंक चेंज नहीं किया, इंक चेंज नहीं किया, तो ये सेम इंक से क्या होगा, सेम इंक से उसने दूसरे व्यक्ति के हाथों पे कुछ डिज़ाइन सा बना दिया, और इस इंक में वो इन्फेक्शन आया, वो बैक्टीरिया आया, और फिर दूसरे व्यक्ति के हाथों के जब वो सुई चुभा तो सुई के माध्यम से फिर उसके स्किन के अंदर चला गया। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, अगर आपको टैटू की दुकान खोलनी है तो आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपका जो सुई हो और जो इंक हो वो प्रॉपर स्टरलाइज हो। स्टरलाइज हो, इसका मतलब क्या होता है, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज़, अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसको स्टरलाइज कर दूं तो ये पूरी तरह से बैक्टीरिया, पूरी तरह से वायरस, पूरी तरह से अन्य जो संक्रमण वाले जो चीज़ें होती है वो इस पर नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होंगी। जो नॉर्मली हवा में जो चीज़ें पाई जाती हैं बैक्टीरिया, वो भी नहीं होंगी। ये प्रॉपर स्टरलाइज होगा, ठीक है, इस पर कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए जब हम ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो जो ग्लव्स होते हैं वो स्टरलाइज ग्लव्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और एक व्यक्ति पे यूज किया हुआ इंस्ट्रूमेंट दूसरे व्यक्ति पर यूज़ नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है टैटू का दुकान खोलने के समय या फिर टैटू बनवाने के समय, कि सामने वाला व्यक्ति अगर टैटू को बना रहा है तो वो सुई चेंज किया या फिर नहीं, या फिर उसने इंक चेंज किया या फिर नहीं। इंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर गलती से, भगवान न करे, लेकिन अगर गलती से इन्फेक्शन लग गया तो क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे देखिए क्या होंगे, यानी कि सिम्टम्स, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में। पहला क्या होगा, बम्प
फॉर्म्स ऑन स्किन, मतलब क्या होगा कि छोटा सा दाना हो जाएगा, स्किन उठ जाएगा, ठीक है। पैप्यूल्स, छोटे से दाने हो जाएंगे जिसमें पानी भरा हो सकता है और बाद में वो नोड्यूल्स में चेंज हो सकता है जिसमें पस भरा हो सकता है। साथ ही रेडनेस, वहाँ का जो एरिया है वो लाल हो जाएगा, वहाँ पे सूजन हो जाएगी जिसको हमने बोला स्वेलिंग, और क्या हो जाएगा चिल्स, वहाँ का जो एरिया है वो आपको हल्का सा ठंडा ठंडा फील होगा या फिर आपको बुखार लग सकता है और तब आपको ठंड लग सकती है। फीवर भी होगा। डर्मेटाइटस, डर्मिस का मतलब होता है स्किन, ये जो स्किन है इसको हम मेडिकल टर्म में डर्मिस भी बोलते हैं। तो ये जो डर्मिस है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे टैटू इन्फेक्शन के बाद डर्मेटाइटस, यानी कि यहाँ पे आइटस लगा हुआ है यहाँ पे लास्ट में, इसका मतलब है कि वहाँ पे सूजन हो गई है, यहाँ पे जो स्किन है उसमें सूजन होने को हम क्या बोले, डर्मेटाइटस, ठीक है। इचीनेस, वहाँ पे खुजली होगी, और क्या हो सकता है यहाँ देखिए पेन, दर्द तो होगा ही। सोरनेस, सोरनेस का मतलब क्या होता है, सोरनेस का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको पेन के साथ साथ स्किन ड्राई हो जाएगी, स्वेट्स, वहाँ से पसीना भी निकलने लगेगा या फिर वहाँ पे छोटा छोटा दाना हो सकता है। और फिर सोरनेस में क्या हो सकता है, दाना के अंदर पानी भी भर सकता है, जैसे कि कोल्ड सोर होता है जो कि हमारे माउथ के पास होता है जब हमें फीवर लगती है अंदर से, तब तो उसके बीच में क्या होता है, पानी भरा होता है, इस तरह हो सकते हैं। तो ये सभी लक्षण आएंगे। तो टैटू बनवाने से पहले दिमाग पे आप प्रेशर डालिए और फिर सोचिए, और अगर आप ये लेक्चर को देखते हैं तो टैटू बनवाने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उसको लेते हो या फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो किस तरह से है चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर देखिए, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया, तो लक्षण आपकी बॉडी में आ गए। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, फ्यूचर में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो और क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसी कौन सी डिजीज़ है, बीमारी है जो आपको हो सकती है इन्फेक्शन के बाद। यहाँ पे क्या है, एंडोकार्डियाइटिस। एंडोकार्डियाइटिस का मतलब होता है जो हमारा दिल है उसकी जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली परत को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, बाहर वाली को पेरिकार्डियम, बीच वाली को मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली को एंडोकार्डियम, है ना। तो एंडोकार्डियाइटिस, तो कार्डियक लगा हुआ है, तो कार्डियक का यहाँ पे कार्डिया आ गया, और आइटस यानी कि अंदर वाली परत में सूजन हो गई है हमारे दिल के सबसे अंदर वाली परत में। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो टैटू इन्फेक्शन है ये कितनी ज़्यादा गंभीर है। उसके बाद क्या है, ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन भी फेल कर सकता है अगर यहाँ पे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, या फिर अगर यहाँ पे समझिए कि आपने यहाँ पे सीने पे बनवा लिया तो हो सकता है कि लंग्स फेल हो जाए। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन, अचानक से हो सकता है कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन लग जाए जिसकी वजह से पूरा बॉडी इन्फेक्टेड हो जाए और अचानक से व्यक्ति शॉक में जाता है। शॉक में क्या होता है कि ब्लड एक व्यक्ति के बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह, एक अंग से दूसरे अंग तक ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाता है जिसकी वजह से शॉक लग जाता है। तो यहाँ पे कौन सी शॉक है, यहाँ पे है सेप्टिक शॉक, यानी कि इन्फेक्शन के कारण लगने वाला शॉक है जिसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है और ब्लड एक अंग से दूसरे अंग तक पास हो ही नहीं पा रहा है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लड को संक्रमित कर चुकी है, तो इसको हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक। तो टैटू बनवाने से पहले आप ये बात दिमाग में रखिए। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो टैटू बनवाने की ज़रूरत क्या है, क्या नीड है टैटू बनवाने की, मुझे समझ नहीं आता क्या नीड है, पहले आप ये बताइए क्यों बनवाना है। फैशन हम तब करते हैं जब हम एक थोड़े से पोजीशन पे आ जाए, थोड़ा सा हम सेटल हो जाए, थोड़ा सा अपने लाइफ में कुछ अचीव कर ले, तो थोड़े बहुत आप शौक पाल सकते हो इस तरह के। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है और आपके घर में इतनी इनकम भी नहीं है कि आपका जो बुक्स के हो गए या फिर जो आपका जो मंथली जो शौक़ होता है, नॉर्मली बच्चों का जो शौक़ होता है वो अगर पूरा नहीं हो पाता है तो टैटू का शौक़ कहाँ से पूरा होगा, ये आपको समझना है। टैटू बनवाइए लेकिन आप बाद में खुद के पैसों से, मम्मी पापा के पैसों से नहीं, खुद के पैसों से आपको टैटू बनवाना है। तो आपको पढ़ना है, फिर आपको सक्सेस को हासिल करना है, फिर आपको कुछ अचीव करना है और फिर आपको टैटू बनवाना है और अपने शौक जो भी हो उसके बाद फिर आप पूरे कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है,
डायग्नोसिस यानी कि यहाँ पे हमने समझ लिया कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम टेस्ट क्या क्या करते हैं। अगर कोई आपके पास पेशेंट आए और टैटू इन्फेक्शन वाला पेशेंट हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में आप क्या करेंगे, ब्लड को टेस्ट करेंगे, ब्लड को टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, फिजिकल एग्जाम, मतलब अगर स्किन पे क्या हो रही है, दाना निकल गया है या फिर वहाँ पे पस भरा हुआ है उस दाने में, तो फिर हम उसको चेक करेंगे। उसी को हम बोलते हैं फिजिकल एग्जाम, जो कि स्किन को ऊपर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ का जो स्किन है वो अफेक्ट हो चुका है। अब क्या है मैनेजमेंट, उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले इंसान ने गलती की है लेकिन आपके पास पेशेंट आया है। तो पेशेंट क्या होते हैं, पेशेंट भगवान का रूप होते हैं और पेशेंट को ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए चाहे वो कितनी भी गलतियां करके आए, आपको ठीक करना है। तो मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत गंभीर हो गई है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो हम इंट्रावेनस नसों के माध्यम से हम एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन के माध्यम से हम दे सकते हैं। साथ ही हम सर्जरी भी कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गई हो या फिर वहाँ का जो एरिया है वो उसमें काफ़ी सूजन हो गया हो। अगर स्किन खराब होती है तो हम स्किन को फिर रिप्लेस भी कर देते हैं। तो इस तरह से हम 2 मैनेजमेंट कर सकते हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि डिजीज़ को बताने का कारण ये है कि आप सभी को समझाना है, और मैनेजमेंट यानी कि उपाय मैं हमेशा बताती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे गंभीर डिजीज़ होते हैं जिसका उपाय आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा। आप खुद से कोई भी डिजीज़ का मेडिसिन नहीं खा सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और इस तरह से कोई अगर आपको भारी भयंकर कोई आपको डिजीज़ लग गई हो तो आपको हॉस्पिटल जा कर के ही, आपको टेस्ट करवा कर के ही उसके बाद ही आपको मेडिसिन मिलेगा। मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है बताना आप सभी को, लेकिन कोई भी मेडिसिन मैं ऐसे ही नहीं बोल सकती हूँ कि आप खा लो। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको क्या बोलूँगी कि आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, साथ ही वहाँ पे क्या क्या टेस्ट होंगे उसके रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद आपको वो मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।